वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे EB5 को, बट बिफोर वी कंटिन्यू मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि आप अपने क्वेश्चंस, अपनी कंफ्यूजन्स क्लियर करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। नंबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा होगा, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं visaguide@kohinoor.tv, और यू कैन ड्रॉप योर मैसेजेस एट आवर फेसबुक पेज जो कि है visaguide@kohinoor.tv। जी हाँ जी, हम बात कर रहे थे ट्रबल बिजनेस की कि ट्रबल बिजनेस वो बिजनेस होगा कि जिसकी नेटवर्थ नुकसान के बाद जो है ना एटलीस्ट 20% ऑफ द ट्रबल बिजनेस नेटवर्थ प्रायर टू द लॉस, यानी लॉस से पहले उसकी 20% तक अगर रह गई है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी का बिजनेस खरीद सकते हैं और वो उसकी बुनियाद पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर पर्पसेस ऑफ डिटरमिनिंग वेदर द ट्रबल बिजनेस हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर 2 years, सक्सेसर्स इन interest to the troubled business will be deemed to have been in existence for the same prior period of time as the business succeeded. So basically business के साथ जो पहले लोग associated लोग थे उनके help के साथ ही आप इसको sort out कर पाएंगे जब आप लेते हैं इसको। A qualified employee is a US citizen, permanent resident or other immigrant authorized to work in the United States. The individual may be a conditional resident, an asylee, a refugee, or a person residing in the United States under suspension or deportation. So basically a qualified employee is a US citizen, यानी जो भी अमेरिका में रह रहे हैं, permanent resident है और other immigrant authorized to work in the United States, यानी जो आपने 10 जॉब्स जो देनी है ना सारा वो इनमें से किसी भी उसमें जो लोग आ रहे होंगे वो उसमें आ सकते हैं। इसको आगे लेके चलते हैं, लेकिन काफी देर से कॉलर है वेटिंग पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं बिलाल बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी बिलाल, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना था, मैंने पिछले प्रोग्राम में कॉल की थी तो मतलब मैंने ये सवाल किया था कि मैं लंदन गया था, रिपोर्ट हो गया था एयरपोर्ट से, तो मतलब मैंने अपील किया, तो अपील के बारे में मतलब जानना चाहता था कि मतलब कितनी देर तक काम बन जाएगा और कितनी मतलब क्या क्या होगा। अच्छा, आपने अपील कर दी हुई और अब आप इंतजार कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि अपील आपने यहाँ पे की है या इंग्लैंड भिजवाई है? यहाँ से की है, यहाँ से की है। एक लेटर वसूल हो गया, बस एक लेटर आ गया मेरे पास। अच्छा, एक्सेप्टेंस का लेटर आ गया, अब उसकी तारीख वगैरह डलेगी और उस तारीख में जो आपके जिनको ज़ाहिर दूसरी साइड पे जो है ब्रिटिश होम सेक्रेटरी हैं उनकी जगह पे कोई बंदा पेश होके तो आपके केस को प्रेजेंट करेगा, उनकी साइड से डिफेंड करेगा, आपके केस जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। अगर तो आपने उस पर लिखा है कि आप ओरल हियरिंग चाहते हैं तो वो और बात है, फिर तो वकील होगा, अदरवाइज पेपर्स पे भी होती है। तो इसमें नॉर्मली जो प्रोसेस होता है वो 2 महीने से लेके 8 महीने तक लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस और डिपेंडिंग अपॉन द टाइम विद द ट्राइब्यूनल। जी मुदस्सिर साहब, कमिंग बैक टू EB5, इसको हम कंप्लीट कर लें आज। जी, तो ये जो क्वालिफाइड एम्प्लॉय होंगे वो ये वाले लोग होंगे जो इसमें होंगे। दिस डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड द इमिग्रेंट इन्वेस्टर्स, हिज और हर स्पाउस, sons or daughters or any other foreign national in any non-immigrant status. यानी जो 10 जॉब्स आपने देनी है ना वो आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी बीवी को लेके जा रहे हैं साथ तो उसको आप उसमें जॉब देके तो शो करके वो नहीं कर सकते, या कोई नॉन इमिग्रेंट जो है या कोई विजिट वाला बंदा जो है ऐसे को उसमें शामिल नहीं करेंगे। जो पहले मैंने बताए हैं वो उन 10 लोगों में शामिल हो सकते हैं, बता दिया कि किन लोगों को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिया। जी, ये मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए खास तौर पर शेयर करता हूँ कि इमिग्रेशन, खास तौर पे बिजनेस इमिग्रेशन के जो लोग जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्लाइंट्स एक एक चीज को समझ भी रहे होते हैं, जान भी रहे होते हैं और उनको फर्दर उसकी एलैबोरेशन चाहिए होती है डिसीजन मेकिंग में, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मींस एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए क्वालिफाइंग एम्प्लॉई by the new commercial enterprise in a position that requires a minimum of 35 working hours per week. यानी 35 घंटे आपने काम उनको 10 लोगों को देंगे तो वो फुल टाइम आपके एम्प्लॉइज हैं। In the case of the immigrant investors pilot program, full-time employment also means employment of a qualifying employee in a position that has been created indirectly from investments associated with the pilot program. Okay. So वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट के पायलट प्रोग्राम्स भी हैं कंट्रीज में मुख्तलिफ में, तो उसमें से जो लोग अगर आप उसमें भी लोगों को लेते हैं तब भी आप जो है उसमें ले आते हैं। 2 चीजें, एक तो 35 आवर्स पर वीक, 35 आवर्स पर वीक होंगे और दूसरा है कि पायलट प्रोग्राम से जो एसोसिएटेड होंगे वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं
सईद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। सईद मुझे मुदस्सिर रूम साहब से एक क्वेश्चन करना था। जी जी। मुझे सिंगापुर इमिग्रेशन के सिलसिले में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। मैंने इस सिलसिले में आपके वीजा गाइड एट मेल की हुई है और कोई उसको भी अराउंड 1 मंथ हो गया है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सॉरी, और क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया था और 5 इयर्स ऑडिटिंग एक्सपीरियंस है प्लस 10 इयर्स अकाउंटिंग एक्सपीरियंस। ओके। सईद साहब, मुझे आपकी ईमेल भी याद है और मेरा ख्याल है शायद आपने वीजा गाइड एट कोहिनूर के फेस पे भी लिखा था। जी बिल्कुल, थैंक यू। लिखा था और मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सिंगापुर पे पूरा प्रोग्राम आ रहा है। ओके, तो वो कब तक एक्सपेक्टेड है? नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो सिंगापुर की इमिग्रेशन पे है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए ठीक है, इनकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम में इंशाल्लाह सॉल्व हाँ कर जी, दी और जाएगी। उसमें थोड़ा सा क्योंकि इस वक्त जो है ना बिजनेस इमिग्रेशन वो ज़्यादा लोग क्योंकि समझ रहे हैं इस बात को कि वो एक रास्ता ऐसा है कि जिसमें वही काम वो करने जा रहे होंगे जिसके लिए वो वीज़ा ले रहे हैं। जी, और सिंगापुर की इकोनॉमी वैसे भी बहुत बूम पे जा रही है। हाँ जी, सिंगापुर जी। इस वक्त अच्छे उसमें जा रहा है और एज सच उसकी इमिग्रेशन में इतने इश्यूज नहीं है, अच्छा, प्रॉब्लम्स नहीं है ठीक है। जेन्युइन लोगों के लिए। ओके। A job sharing arrangement, whether by 2 or more qualifying employees share a full-time position, will count as full-time employment provided the hourly requirement per week is met. The definition does not include combinations of part-time positions or full-time equivalents, even if when combined the positions qualified employees sharing the job must be permanent and share the associate benefits normally related to any permanent full-time position, including payment of both workmen's compensation and unemployment premiums for the position of by the employer. Okay. यानी इसका ये मतलब है कि बाज़ वक़्त ये होता है कि 35 आवर्स हैं। अब सर्टेन जॉब्स की ये रिक्वायरमेंट है कि उन जॉब्स में आपको 2 लोग नहीं रख सकते या 2 लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके वो फुल टाइम लोग हैं, अगर आपके रेगुलर एम्प्लॉयज हैं वो जी। और उनके आवर्स मिला के भी जॉब शेयरिंग पे आप 35 आवर्स कंप्लीट करके एक जॉब बना सकते हैं, 2 नहीं कंप्लीट होंगी। 35 आवर्स पर वीक। हाँ, 35 आवर्स पर वीक जो हैं जी। वो 2 के भी बन सकते हैं। अच्छा, लेकिन जॉब क्रिएशन एक होगी। वो जॉब क्रिएशन Job एक काउंट creation होगी। एक होगी, exactly। ठीक है जी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स मेन इशू जो कि कितने पैसे होंगे तो ये किया जा सकेगा। हाँ द जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैपिटल मीन्स कैश, ओके। equipment, inventory, other tangible property, cash equivalents or indebtedness